It's cool time. Mukul time. क्या कभी सोचा है कि आपके दांतों का सीधा रिश्ता आपके दिमाग से हो सकता है? जी हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। रिसर्च कहती है कि जिन लोगों को लंबे समय तक मसूड़ों की समस्या होती है, उनमें डिप्रेशन, स्ट्रेस और यादाश्त की कमजोरी जैसी मानसिक परेशानियों का खतरा 24% तक ज्यादा होता है। दांतों की सफाई सिर्फ मुस्कान के लिए नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क की सेहत के लिए भी जरूरी है। मसूड़ों की सूजन से निकलने वाले बैक्टीरिया सीधे ब्रेन तक पहुंच सकते हैं और ब्रेन फॉग, थकान, यहाँ तक कि अल्जाइमर तक का खतरा बढ़ा सकते हैं। क्रॉनिक ओरल पेन सेरोटोनिन स्तर को कम कर सकता है, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी का मैनेजमेंट कठिन हो जाता है। तो आज के इस बेहद खास इंटरव्यू में हमारे साथ है प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर राम अवतार शर्मा, जो बेहद आसान भाषा में समझाएंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें जैसे ब्रश करना, फ्लॉस करना और ओरल हेल्थ का ध्यान रखना आपके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम बात करेंगे मुस्कान से मस्तिष्क तक के सफर की। यकीन मानिए, आज की बातचीत आपकी सोच बदल सकती है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी का। वाह, हम लोग स्वागत करते हैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा का। मैं हूँ कुल मुकुल और मेरे साथ है एक बहुत ही बढ़िया विषय के साथ डॉक्टर राम अवतार शर्मा। किसी शायर ने कहा था, हालांकि उनकी शायरी बहुत अच्छी है, पर मैं क्षमा के साथ कहूँगा कि दांत का क्या है, पल दो पल में टूटते हैं, उगते उगते एक ज़माना लगता है। हाँ, टूटते तो बहुत आसानी से हैं और लोग सीधा ही बोलते हैं कि आपके 32 दांत तोड़ दूंगा। एक आदमी ने बोला कि साहब मैं आपके 64 दांत तोड़ दूंगा, तो उसने कहा साहब मेरे तो 32 हैं, 64 कैसे तोड़ेंगे? बोले 32 पड़ोस वाले के भी गिन लिए। सो लाइटर वेन पे शुरू करते हैं। दांत के बारे में आपको पता है ना कि कितनी कहावतें हैं? रघु बता सकते हैं दांत में कितने मुहावरे हैं? दांत खट्टे कर देना, दांत भींचना, दांत निपोरना, समझ में आते? सो आज इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो मुझे भी लगा कि थोड़ा सा मज़ा कर लिया जाए। डॉक्टर साहब शुरू करते हैं। बहुत गंभीर विषय है। मुस्कुराते हुए दांत, मुस्कुराता हुआ चेहरा हर आदमी को पसंद आता है, लेकिन उस मुस्कुराहट को बनाने के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो सारे श्रोताओं को नमस्ते और आपको भी मुकुल जी नमस्ते, रघु को भी नमस्ते। देखिए, दांत को ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि स्माइल के रूप में देखते हैं कि वे चमकीले सफ़ेद दांत हों, ठीक है ना, जैसे एक ब्यूटी के रूप में हम दांतों को देखते हैं। लेकिन दांतों का काम जो है ना वो बड़ा ही अलग है। अब जैसे राजस्थानी में तो क्या दांत को बड़ा ही अलग रूप दिया गया है। राजस्थान का एक गीत है, सब मेरे को याद आ गया अचानक जी, तो उसमें बड़ा वो रोमांटिक वे में गाता है कवि जी। धोला दूध सा ए दांत, क्या बात है, जानू मोतियां री पात, ई में सोनेरी में कील जड़ावाए। क्या बात है, क्या बात है। वो ब्यूटी पार्ट है जी। लेकिन दांत का रोल है ना, और दांत का यहाँ मतलब है मेरा पूरा आपका ओरल हेल्थ। इसमें दांत भी है, आपके मसूड़े हैं, आपकी जीभ है। ये 3 प्रमुख पार्ट हैं दांत, मसूड़े, जीभ। तो और तीनों आपस में प्रेमी प्रेमिका की तरह हैं डॉक्टर साहब। तीनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। कहते हैं दांत में अगर कुछ चीज अड़ जाए तो जीभ पूरे दिन बेचैन रहती है, हर समय उस चीज को वहां से निकालने की कोशिश करती है। मतलब प्रेम हो तो दांत और जीभ जैसा। और मसूड़े के अंदर चप होती है, तो दे आर इंटरकनेक्टेड, हाईली इंटरकनेक्टेड। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारे दांत के अंदर हमारी सलाइवा है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं हमारी जी, तो वो थूक बनाती हैं। अब थूक को हम सिंपल मानते हैं इसको, कुछ लोग तो थूक को बुरा भी मानते हैं, जैसे वो देखते हैं कि थूकना तो बहुत ख़राब चीज़ है, जबकि थूक है वो हमारे स्वास्थ्य का, हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने का सबसे पहला कदम है। हमारा मुंह खुला रखता है अक्सर, हर समय हम बोलते रहते हैं, सांस भी लेते रहते हैं, मुंह खुल ही जाता है बार बार में। तो कितने ही बार के जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं, तो एलर्जेंस हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, वो मुंह में जाते हैं जी। तो आपका थूक ही उनको सबको मारता है, आपके शरीर में उसको पहुंचने नहीं देता। इसके अलावा
थूक के अंदर जब आप खाना खाते हो तो विटामिन B12 है जी, वो एसिड रेजिस्टेंट है, एसिड सेंसिटिव है, यानी एसिडिक एनवायरनमेंट में B12 जो है वो तुरंत ख़त्म हो जाता है। तो जो ही आपके खाने में B12 आता है तो आपका थूक उस B12 को चारों तरफ से एक सुरक्षा चक्र में एक प्रोटीन से घेर लेता है। वाह, वो प्रोटीन एसिड रेजिस्टेंट है, यानी उस पर तेज़ाब का प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपके स्टोमक से वो लोग आमाशय से उस B12 को वो प्रोटीन छोटी आंत में लेके जाता है। छोटी आंत में जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो उस प्रोटीन को डिजोल्व करते हैं। इस बीच में आपका जो आमाशय है उसमें से एक फैक्टर निकलता है, उसको इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। वो एक सारथी का काम करता है, व्हीकल का काम करता है। वो उस B12 को पिकअप करता है वहाँ पर, क्या बात और है। फिर उसको वो छोटी आंत के दूसरे हिस्से से, डुओडेनम कहते हैं जिसको, जेजुनम कहते हैं इसको, वहाँ से वो एब्जॉर्ब करवाता है। डुओडेनम में रिलीज होता है, जेजुनम जो छोटी आंत का सेकंड हिस्सा है उसमें से एब्जॉर्ब करके और फिर वो आपके शरीर में काम आता है। यानी आप थूक की सेंसिटिविटी देखिए, थूक नहीं होगा तो आप में विटामिन B12 कम हो जाएगा। इसलिए ये लोग जो पान पराग और जर्दा खाते हैं इनमें विटामिन B12 की बहुत कमी रहती है, क्योंकि उनमें थूक नहीं बनता है, माउथ उनका ड्राई रहता है। तो हम हर चीज़ को छोटा नहीं मानते। शरीर की जो इंजीनियरिंग है उसको यदि आप समझोगे तो आप अपने शरीर की वैल्यू करना शुरू करोगे। तो कमाल का मतलब मैकेनिज्म है, मतलब मैं तो हतप्रभ हूँ डॉक्टर साहब की। आपका थूक आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये खाने में ये B12 है, ये नीचे जाते ही ख़राब हो जाएगा, तुरंत घेर लेता है उसको प्रोटीन से, और वहाँ तक जाके आपका B12 कितना इम्पोर्टेंट है वो आप जानते हो। इसलिए ओरल हेल्थ है ये उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी आपकी हार्ट की हेल्थ है, जितनी आपकी किडनी की हेल्थ है। इसलिए आपको इसको ओवरलुक नहीं कर सकते। दांत सिर्फ स्माइल के लिए नहीं होते हैं, दे आर बियॉन्ड स्माइल। और वो लोग जो आथू करते हैं उनके लिए भैया ये थूक बहुत कीमती है, कीमती चीज़ है, इट्स वेरी वैल्यूएबल। और थूक के बारे में इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा यहाँ, क्यों ये मैंने बहुत देखा है। जैसे आजकल मौसम थोड़ा ड्राई होता है बदलता सीज़न में, तो लोगों के होंठ सूख जाते हैं, तो लोग उसमें जीभ घुमाते रहते हैं। यस, वो बड़ा खतरनाक काम है, क्योंकि मैंने कहा ना थूक, जीभ पे थूक होता है, थूक में एंजाइम होते हैं। तो आपके अपर लोअर लिप में जो आपकी फाइन म्यूकस मेम्ब्रेन है, सॉफ्ट जो स्किन है, उसको वो एंजाइम डाइजेस्ट कर देंगे, वो डैमेज हो जाएगा आपका, और आपके होंठ सदा फटे हुए रहेंगे। इसलिए आपके होंठ यदि सूखते हैं इसका एक ही मतलब है आपने पानी कम पिया है, तो आपके हाइड्रेशन कम है, या आपके शरीर में कोई न कोई डेफिशिएंसी है, या आपके कोई अंडरलाइंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो उसमें आप जीभ कभी नहीं फहराएं, उसके बजाय तो आप कोई जो माउथ के लिए जो लिप बाम होती है वो लगा लें, उसका उपयोग सुबह एक बार नहाने के बाद में आप यूज़ करें तो दैट्स फॉर बेटर कभी भी। और होठों पे जीभ है ना वो ज़्यादा नहीं घुमानी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत लोगों को मैंने देखा जीभ फेरते हुए। हाँ, तो वो नुकसान वाली, कि उनको पता नहीं है, इतने डिहाइड्रेट हो गए हो आप। पानी पीजिए, थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा ले, थोड़ा कोई फ्रूट जूसेस ले, कोई विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करो। वो गाना है ना, भीगे होठ तेरे प्यासा तन मेरा, तो इसको रिवर्ट कर दिया जाए, सूखे होठ तेरे प्यासा तन तेरा। प्यासा तन तेरा, ये वो एक्चुअल में ये तो आज माइंड फर्टाइल हो रहा है थोड़ा सा। अब शुरू करें गंभीर। दांत, मतलब दूध के दांत, एक उनका अपना अलग रोल होगा, तो दूध के दांत की भी चर्चा करते हैं हम। लेकिन उसके बाद दांत की कद्र कब होती है? किसी ने बहुत प्यारी बात कही कि रिश्ते और दांत की कद्र तब होती है जब वो साथ छोड़ने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बुजुर्ग महिला किसी डेंटिस्ट के यहाँ बैठी हुई थी, बहुत परेशान हो रही थी। बोले डॉक्टर साहब बाकी लोगों ने साथ नहीं छोड़ा, दांत साथ सबसे पहले छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा उम्र का तकाजा। नहीं, उम्र का नहीं, एक्चुअली दांत का हम लोग ध्यान देते नहीं है। यस, एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे बच्चे के दांत होते हैं, आपने देखा कि बच्चे के दांत जो हैं वो बिल्कुल वाइट होते हैं, सफ़ेद होते हैं। हाँ। और वो इम्प्रेशन आपके दिमाग में रहता है कि मेरे दांत सदा ऐसे रहने चाहिए बच्चों की तरह। बच्चों के दांत का दो कारण है। एक तो बच्चे के दांत में मिनरल ज़्यादा डिपॉजिट नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चा यूजुअली जो ग्रो होता है तो उसका ब्रेन है उसको
मैक्सिमम अमाउंट में ग्लूकोज चाहिए। तो ब्रेन बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है, शरीर से भी दुगनी गति से, और ब्रेन का जो फूड होता है वो ग्लूकोज है। इसलिए हर बच्चा मीठे के लिए क्रेविंग करता है, हर बच्चा जहाँ भी मौका मिलेगा वो मीठा ही मीठा खाएगा। तो दांतों को चबाना नहीं पड़ता, सॉफ्ट खाना खाता है बच्चा, तो दांतों में मिनरल ज़्यादा डिपॉजिट नहीं होते, मेनली कैल्शियम ही डिपॉजिट होता है जो वाइट होता है। जो ही आप, और नेचर को पता है कि ब्रेन ग्रोथ के लिए बच्चा बहुत मीठा खाएगा तो दांत डैमेज होंगे, दांत डैमेज होंगे तो फिर नए दांत आते हैं, इंसान के नए दांत आते हैं और जानवरों के नहीं आते नए दांत। तो फिर आपके नए दांत आ जाएंगे तो वो गिर जाएंगे, लेकिन वो वाइट इसलिए हैं कि उसमें दूसरे मिनरल्स नहीं हैं, इसलिए वो वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं बच्चों के दांत। जो ही आप बड़े होते हो, चबाने लगते हो, तो आपको मजबूत दांत चाहिए। तो फिर उसमें डिफरेंट तरह के मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं। उसमें फ्लोराइड होता है, उसके अंदर फॉस्फोरस होता है, उसके अंदर आपका कैल्शियम तो है ही, इसके अलावा डिफरेंट मिनरल अलग अलग प्रोपोर्शन में होते हैं, तो उसको कहते हैं मिनरलाइजेशन। तो जो ही डिफरेंट मिनरल डिपॉजिट होंगे तो दांत हल्के से उसमें वाइटनेस की बजाय थोड़े से वो डार्कर साइड में आ जाएंगे। और उस डार्कर साइड को मिटाने के लिए हम लोग तरह तरह के तो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, हम उसको टूथ वाइटनिंग के नाम पे, हाँ आजकल तो बहुत गजब हो रहा है, ट्रांसपेरेंट टूथ वाइटनिंग। हाँ, वो सब वो नेगेटिव चीज़ है, वो कॉमर्शियल एस्पेक्ट है उसका। वाइटनिंग करने से का मतलब ये है कि डीमिनरलाइजेशन कर रहे हो आप, उनके मिनरल्स को निकाल रहे हो, क्योंकि जो चीज़ नेचर जितना जानती है उतना इंसान नहीं जान सकता। डॉक्टर इंसान से ऊपर नहीं होते, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ये चीज़ ऐसे करो, लेकिन प्रकृति ने जो चीज़ बनाई है वो लाखों वर्षों के बाद में उसका इवोल्यूशन हुआ है। वो 2 दिनों में नहीं सीखा कि आपने 5 साल मेडिकल में एजुकेशन ले लिया और आप अपने आप को मास्टर मानने लग गए, ऐसा होता नहीं है। तो जो है उसको वैसा ही रहने दो, उसको साफ़ सुथरा रखो। तो इसलिए जैसे ये बहुत फोम बनाने वाले टूथपेस्ट होते हैं जैसे हम यूज़ करते हैं, या बहुत आपको है ना जो मिंट टाइप बहुत ऐसे जलन सी लगती है और आपको अच्छा सा लगता है जी, उनको लंबे टाइम तक मुंह में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो आपके मुंह में जो माइक्रोबायोटा होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं आपके माउथ में, जो यूज़फुल बैक्टीरिया हैं, जो आपके सारे सिस्टम को क्लीन करते हैं, खाने को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे मैंने बताया B12 एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, तो वो सारे बैक्टीरिया की एक तरह के कारपेट बॉम्बिंग कर देते हो। युद्ध में आपने कारपेट बॉम्ब, ऐसा एक बम फेंका 50 जगह फूट गया, तो आप सारे के सारे जो यूज़फुल बैक्टीरिया हैं उनको मार देते हो जी। बैक्टीरिया के अलावा हमारे माउथ में वायरस भी होते हैं, फंगस भी होती हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं, उसमें कई हमारे काम के होते हैं, कई हमारे काम के नहीं होते। तो माउथ को आपको एक साधारण सा ऑर्डिनरी सा जो टूथपेस्ट होता है वो यूज़ करना चाहिए। मेन चीज़ जो है क्लीनिंग के लिए वो होना चाहिए वाटर गार्गलिंग अच्छी सी हो खाने के बाद के अंदर, फूड मटेरियल नहीं फंसे तो उसके लिए आप फ्लॉसिंग इज़ वेरी गुड थिंग, कि 2 दांतों के बीच में कोई फंस जाए तो उसको आप निकाल लो आराम से हाइजीनिक तरीके से। और इसके अलावा आप कुल्ला करो, आप अच्छी तरह से जेंटल गम्स की मसाज करो, नॉट विगरस कि उसको गम्स में आप ब्लड ही निकाल दो, तो उसमें सारा जो फूड मटेरियल जो फंस गया है वो निकल जाए, वही उतना ही काम करना है हमें। सो इरिटेशन वही है कि फूड मटेरियल जो फंसा हुआ फूड मटेरियल निकल जाए, बाकी तो आपकी सलाइवा 24 और आपके जो माउथ है उसको क्लीन करती रहती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। गजब का आज का टॉपिक है दांत। एक चीज़ मैं भूल जाऊंगा बाद में, लोग शाम को क्या करते हैं कि खाना खाते ही टूथब्रश का यूज़ करते हैं, तो ये गलत है। हम जब खाना खाते हैं तो हमारे खाने में एसिड भी होता है, सब कुछ होता है, तो हमारे जो दांतों के ऊपर म्यूकस इसकी थूक की एक लेयर बनती है सलाइवा की, जो एसिड का प्रभाव नहीं होने देती। तो 1 से 1.5 घंटे तक हमारा माउथ थोड़ा सा एसिडिक रहता है। अब ऐसे में आप ब्रश करोगे तो आपका जो बैरियर है, वो प्रोटेक्टिव बैरियर है, वो आपने नष्ट कर दिया। तो नष्ट करने से है आपके दांत कमज़ोर पड़ जाएंगे समय के साथ में। तो रात को यदि आप टूथ ब्रश करते हैं तो सोते वक्त करें, तो सोते वक्त, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद में करें। और अदरवाइज़ सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अच्छी तरह से कुल्ला करें
और जेंटल गम को मसाज कर दें, तो दैट इज़ द आइडियल थिंग। और थोड़ा टंग को क्लीन कर लें, तो दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। टंग क्लीनिंग में भी मेरे पास कई केस आते हैं, वो टंग क्लीनर से इतना करते हैं कि पूरी जीभ को सपाट बना देते हैं। ऐसा ही बिल्कुल पेपर जैसी सीधी, अरे ऐसे नहीं होना चाहिए, बोले साहब खुरदरी थी मेरी लग रही थी। वो खुरदरी तो ज़रूरी है, उसकी आपकी जो स्वाद की ग्रंथियां हैं वो वहाँ बनी हुई हैं, प्लस कितनी नर्व्स हैं जो कितना आपकी जीभ कितने तरह के स्वाद हैं उनको पकड़ती है। आपको क्या पता वो कितनी चीज़ों को पकड़ता है, कितना मैसेज भेज रही है आपके ब्रेन को कि साहब ये खाना आ रहा है, ये खाना आ रहा है, वो स्टोमक को मैसेज भेज रही है, लार्ज इंटेस्टाइन को। यहाँ एक पूरा सिस्टम है, तो आप अपने अनाड़ीपन में उस सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश नहीं करो। सिंपल क्लीनिंग सफिशिएंट होती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात चल रही है। डॉक्टर राम अवतार शर्मा दांत, मसूड़े और जीभ तीनों के बारे में बता रहे हैं। अब दांत से आ जाएं, दांत के बारे में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई कहता है गन्ना चूस लेता हूँ, गन्ना खा लेता हूँ या अखरोट खा लेता हूँ, मतलब मेरे दांत बहुत मजबूत है। नहीं, वो एक्चुअल में उससे नहीं होता है, वो चू करने से होता है। देखिए, आपके दांत चबाने के लिए बने हैं। अभी एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहा था मैं कि जैसे यूएसए वगैरह के अंदर और आजकल इंडिया में भी हो गया है, लोग फास्ट फूड का ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं। अब ज़्यादा फास्ट फूड क्या, फास्ट फूड आपने देखा सॉफ्ट होता है बिल्कुल, आपको ज़्यादा चबाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें कुछ ऐसा सख्त होता ही नहीं है खाने को जी। तो धीरे धीरे इंसान के जो जबड़ा है ना वो छोटा होता जा रहा है। और मेरे एक डेंटल फ्रेंड हैं, तो उनका तो ये मानना है कि आने वाले 500 साल बाद में हमारे दांत 32 नहीं रहेंगे, 30 हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट मोलर है ना, सबसे शुरू का दांत जो है पीछे, उसको तो हम आजकल यूज ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, उखड़वा लेते हैं लोग, कहते हैं अकल दांत, कुछ कोई कुछ वो कहता है। अकल दांत नहीं है वो इसलिए कि हमारा जबड़ा छोटा होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग सख्त चीज़ें अब खाने नहीं लग रहे हैं। हम सेब है तो उसको बाहर का छिलका भी हटा देंगे, पहले सेब को डायरेक्ट खाते थे लोग, अब उसको टुकड़े टुकड़े करके खाते हैं, तो हमारा माउथ है वो खुलता ही नहीं ज़्यादा, तो हम चीज़ों को चबा कम रहे हैं। तो कम चबाने के फलस्वरूप हमारे जो दांत हैं वो उनकी मजबूती भी कम हो रही है, क्योंकि वो जो प्रेस डालते हैं तो उसके अंदर जो भी गम्स के अंदर जो चीज़ें केमिकल इकट्ठे होते हैं वो बाहर निकलते रहते हैं चबाने से। और इसके अलावा हमारा टेम्पेरोमैंडिबुलर जो जॉइंट है, जो ऊपर के हिस्से को और जबड़े के नीचे को उससे जोड़ता है, वो आपका कमज़ोर होता जाता है। उसका दूसरा पक्ष ये है कि कुछ लोग जो से ये जर्दा गुटखा खाते हैं, ये सारे दिन चबाते रहते हैं, तो उस एक्सेसिव चबाने का नुकसान क्या होता है, वो जॉइंट ही ख़राब हो जाता है। इसलिए एक स्टेज के बाद में उनका मुंह खुलना बंद हो जाता है। ओह, और हाँ, ऐसे बहुत मिलेंगे मैं या जिनका मुंह खुलना बंद हो जाता है। हाँ, मुंह खुलना या बहुत थोड़ा सा खुलने लग जाता है, क्योंकि वो जॉइंट है वो डैमेज हो गया और वहाँ की जो मसल्स हैं वो फाइब्रस बन गई, वो सख्त हो गई बिल्कुल। तो इसलिए हम इन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये भारत जैसे देश में तो ये पान पराग और गुटखा वगैरह जितने भी आए हैं, इनकी वजह से एक विस्फोटक स्थिति है। मतलब वो इसको आप अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो बड़ा विकराल रूप ऑलरेडी ले गई। आज देखिए जो गले का, माउथ का जो कैंसर है वो अग्रणी कैंसर्स में आ गया है हमारे देश में। यस, मेरी बहन एक चचेरी हैं, अभी वो उनके माउथ पूरा कट हुआ। हाँ। पता चला कि साहब वो पान पर आ गया, बस उसी से गुटखा खाती थी। ऐसे हैं सुपारी जैसे आप खाते हो लगातार। हाँ। मतलब कोई भी चीज़ आपके दांत में लंबे समय तक नहीं रहनी चाहिए। आपको चबाने की इच्छा है तो जो सिंपल नॉन जो फ्लेवर के साथ, बिना फ्लेवर की जो च्यूइंग गम होती है, चबाने की प्रैक्टिस करनी है तो उसको आप 10-15 मिनट चबा के अपने माउथ को क्लीन कर सकते हो। च्युइंग गम खाने वाले बात एक बताना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि वो कई बार क्या कैप जिनके लगे होते हैं दांत के, वो च्युइंग गम में चिपक के बाहर आ जाते हैं। हाँ, वो रिस्क है, मैं कह रहा हूँ ना, वो तो हर एक को तो नहीं है, वो तो जिनके कैप लगे हुए हैं। हाँ, उनको नहीं, कैप वालों को भी नहीं, और जिनका डेंटल वर्क होता है उनको भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसे आप यंग एज ग्रुप के अंदर हो और आपको दांत कभी कभी क्लीन करना है तो लेकिन उसको भी 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। आप उसको लगातार चबाते रहोगे तो वो भी आपके जो जॉइंट है उसको डैमेज करती है। क्रिकेटर क्यों चबाते रहते हैं च्युइंग गम? नहीं, वो बोर होते हैं ना। दूसरा, वो माउथ को ड्राइनेस नहीं हो, मैंने बताया ना कि ड्राइनेस हो जाती है ना, वो लंबा खेलोगे, दौड़ोगे, धूप में रहते हो तो माउथ वो सलाइवा बनता रहता है, माउथ के डिजीज़ नहीं होते फिर उससे, तो वो ठीक है। वही तो कह रहा हूँ वो, लेकिन वो लगातार वो खेल रहे होते हैं तो उनको
इतना चबा नहीं सकते, वो मुंह में पड़ी रहती है साइड के अंदर। या और बॉक्स एफएम में डॉक्टर राम अवतार शर्मा हैं। आप बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं दांतों के बारे में, मसूड़ों के बारे में और चीफ के बारे में। 7339990969 याद करने में बड़ा लिरिकल है। 7339990969 इस पे आप फ़ोन कर सकते हैं। 9116565744। ये लिरिकल नहीं लग रहा तो भी इस पे फ़ोन कर सकते हैं। सो डॉक्टर साहब एक प्रश्न और पूछूंगा, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, बातें करेंगे दूसरे विषय पे। कुछ लोगों का जबड़ा लॉक हो जाता है, जैसे ज़्यादा आप खोले रखो ना किसी दांत की एक्सरसाइज करने के लिए, तो वो यहाँ जॉइंट में लॉक हो जाता है। कुछ लोगों को मैंने सुबह मॉर्निंग वॉक में बाका फाड़ते हुए देखा है, मतलब वो एकदम यूँ मुँह खोल के ऐसे एक्सरसाइज करते रहते हैं जैसे कि पूरे दिन खुला नहीं है तो सुबह सुबह खोल लें। सो व्हाट इज़ दैट? नो, देखिए वो एक परंपरा बन गई। आवश्यकता से अधिक यदि कोई आप अपने मुंह को खोलते हो तो कई बार आपका जॉइंट है वो डिसलोकेट हो जाता है। ये मैंने भी काफ़ी केसेस देखे हैं जब मैं प्रैक्टिस में था तब, कि वो मुंह खोल तो लिया, वापस बंद नहीं होता, जॉइंट है वो डिसलोकेट हो जाता है। और मैं नहीं सोचता कि ये कोई प्रैक्टिस है, इससे कोई आपकी मसल स्ट्रांग होती है। जैसे डॉक्टर के इलाज कराने गए तो हाँ, नहीं वो अलग नहीं, जो सुबह एक्सरसाइज करके मुंह बहुत लंबा खोलते हैं ना, उसका कोई अलग एडवांटेज नहीं है। दांत में तो कहीं भी हो साहब, ये लंबे टाइम जब आपका मुंह खुला रहता है, जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो आपकी मसल सोर हो जाती है एक्चुअल में। तो साइड की जो क्यों छोटी छोटी मसल्स होती हैं, बहुत बड़ी मसल तो होती नहीं है, वो लगातार खुली रहती है, आपको अभ्यास नहीं होता उसका, तो उसकी वजह से क्या वो सोर हो जाती है और वो करीब 5-7 दिन तक ये तकलीफ़ आपकी रह सकती है। इसके अलावा मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि हम जब किसी के घर जाते हैं, पता लगा कि वहाँ 2, 3, 4, 5 साल का बच्चा है कोई, या 2-3 बच्चे हैं, तो हम सबसे पहले बड़ा इजी होता है, कोई सोचते नहीं, हम चिप्स खरीद लेते हैं, आपका तरह तरह की जो ये आजकल जो फास्ट फूड वाला होता है, सूखा वाला, ये ले जाते हैं। अब होता क्या है कि ये जितने भी आपके चिप्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं और हैं, तो इनमें ये जब माउथ में रह जाते हैं बच्चों के, तो इसमें एक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया ग्रो होते हैं इनमें, क्योंकि सारी ये बनाना की होती हैं या फिर आपके आलू की होती हैं, तो इनमें एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं। और एसिड है वो आपके दांतों का दुश्मन है। तो एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया यदि माउथ में ज़्यादा रहेंगे तो वो आपके दांत को डैमेज कर देंगे, आपके मसूड़ों को डैमेज कर देंगे, और दांतों में कैविटी बनना और एक उम्र से पहले दांत निकलना, वो सारा का सारा होता है। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें हैं, ये प्रेफरेबली बच्चों में तो अवॉइड ही करनी चाहिए। यानी चिप्स खाने वाले जो कचर चिप्स और रिलेटेड जो भी चीज़ें, फ्रेंच फ्राई हैं, चिप्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, इनका यूज़ मिनिमम होना चाहिए। और फिर भी कोई बच्चा खा भी लेता है तो पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उसके बाद में अच्छी तरह से उसका माउथ है वो क्लीन होना चाहिए। अदरवाइज़ बच्चे खाते खाते सो जाते हैं, और सोने से वो बच्चे यूजुअली माउथ ब्रीथ करते हैं, तो उससे वो फिर बाहर की एयर जाती है, जो ही ऑक्सीजन और उसका कांटेक्ट होता है तो एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया वहाँ ग्रो हो जाते हैं, और वो बच्चे के दांत को परमानेंटली ख़राब कर देते हैं। इसलिए आजकल आपने देखा कि छोटे बच्चों का भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट होने लग गया है, जो पहले अनयूजुअल था। आप प्यार नहीं कर रहे, आप उन पर अत्याचार कर रहे हैं। हाँ, अनजाने में आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो एक्चुअल में, और सिर्फ इसलिए कि आप को सोचने का टाइम नहीं है कि बच्चे के लिए खाने के लिए मैं क्या लेके जाऊं। आप चाहे तो बच्चा इससे राज़ी हो जाएगा। बच्चे को राज़ी रखना हमारा उद्देश्य नहीं होता है, बच्चे का भला हो, बच्चा हमारी वजह से कोई तकलीफ़ में नहीं जाए, ये हमारा जो पहला उद्देश्य होना चाहिए। सो मिस्टर श्रीराम, आप जो खिलते वक्त दांत को, जबड़े को चौड़ा करते हैं, ध्यान दीजिए, ज़बरदस्ती आप उस एक्सरसाइज उससे कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई उसे आप तेज शॉट नहीं लगा सकते। वो देखिए, माउथ का शेप है वो चबाने से आता है। आप खाना चबा के खाइए, खाना आप चबा के खाएंगे तो आपका फेस अपने आप ही शेप में आ जाएगा, और आपकी जो फेस की मसल्स हैं, जो से जो अटैच मसल्स हैं, वो अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। आपको अलग से कुछ एक्सरसाइज करने की उसके लिए आवश्यकता नहीं। ग्रेट। तो ये देख लिया। अब डॉक्टर साहब एक और प्रश्न है कि लोग, जैसे हमारे एक संत महात्मा थे गोरखपुर में, राधा बाबा, वो 32 और एक कौर को चबाते थे। बहुत सारे लोगों से हमने सुना है, बुजुर्गों से, कि भाई
32 बार आप चबाइए ताकि एकदम डाइल्यूट हो जाए वो डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हो। अब आजकल तो खाना ऐसा आता ही नहीं है कि उसको चबाया जाए, वो ऑलरेडी इतना सब कुछ आता है, सॉफ्ट आता है, तो हम वो खाना खा नहीं रहे हैं। बाकी थोड़ा हार्ड खाना होगा, पहले तो ऐसा ही होता था, मिलेट्स वगैरह होती थी, तो मतलब अच्छी तरह चबा के खाना चाहिए। मतलब 31-32 गिनती में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन हम खाना खाएं तो उसको अच्छी तरह से चबा के खाना चाहिए, क्योंकि सलाइवा का उसमें मिक्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। खाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका खाना आपकी सलाइवा से कितना मिक्स हुआ है, उससे आपके जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी अफेक्ट होती है और आपके गम्स मजबूत रहते हैं। और गम का जो इन्फेक्शन है ना, या आपके गम्स खराब हैं, तो उसका सीधा असर आपके हार्ट और आपके ब्रेन पर आता है। चलिए, बहुत प्यारी बातें हो रही हैं। डॉक्टर राम अवतार शर्मा साहब से हम लगातार बात करें दांत, जीभ और मसूड़ों पे। अभी मसूड़ों की दुनिया में प्रवेश करेंगे। क्या कभी सोचा है कि आपके दांतों का सीधा रिश्ता आपके दिमाग से हो सकता है? जी हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। रिसर्च कहती है कि जिन लोगों को लंबे समय तक मसूड़ों की समस्या होती है, उनमें डिप्रेशन, स्ट्रेस और यादाश्त की कमजोरी जैसी मानसिक परेशानियों का खतरा 24% तक ज्यादा होता है। दांतों की सफाई सिर्फ मुस्कान के लिए नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क की सेहत के लिए भी जरूरी है। मसूड़ों की सूजन से निकलने वाले बैक्टीरिया सीधे ब्रेन तक पहुंच सकते हैं और ब्रेन फॉग, थकान, यहाँ तक कि अल्जाइमर तक का खतरा बढ़ा सकते हैं। क्रॉनिक ओरल पेन सेरोटोनिन स्तर को कम कर सकता है, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी का मैनेजमेंट कठिन हो जाता है। तो आज के इस बेहद खास इंटरव्यू में हमारे साथ है प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर राम अवतार शर्मा, जो बेहद आसान भाषा में समझाएंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें जैसे ब्रश करना, फ्लॉस करना और ओरल हेल्थ का ध्यान रखना आपके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम बात करेंगे मुस्कान से मस्तिष्क तक के सफर की। यकीन मानिए, आज की बातचीत आपकी सोच बदल सकती है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी का। क्या बात है, मुस्कान से मस्तिष्क तक आपकी सोच बदल सकती है। मेरी तो सोच बदल ही गई। हर प्रोग्राम में डॉक्टर साहब शरीर के बारे में तब बता देते हैं कि मुझे लगता है ये डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए, पूरा शरीर कैसे काम करता है। विवेक महर्षि साहब हैं, कहते हैं साहब मेरी 37 साल उम्र है, मेरे नीचे के दांतों में गैप होता जा रहा है, तो ये कारण क्या है? देखिए विवेक, आप 37 के हैं, तो आप क्वाइट यंग हैं अभी, तो ये गैप नहीं होना चाहिए। तो उसमें 2-3 चीज़ों का आप ऑब्ज़र्व करो। कहीं ऐसा तो नहीं है जब आप बैठे होते हो तो आपका जो माउथ है वो थोड़ा खुला हुआ रहता है, तो यदि कई बार हमें पता भी नहीं चलता है और हम खास ऑब्ज़र्व करें तो ही पता चलता है कि हम जैसे काम कर रहे होते हैं तो अचानक हमारा मुंह खुल जाता है, और मुंह हम खुले रहे, मुंह में ही घंटों काम करते रहते हैं, तो हमारे लिप का सपोर्ट नहीं होने से हमारे जो दांत हैं ना, वो ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बाहर आ जाते हैं। दूसरा कारण है कि दुनिया में ऐसा, मैं कल एक बड़े यूएसए के एक बड़ी डेंटिस्ट हैं लेडी, उनका एक सुन रहा था पॉडकास्ट, तो वो कह रही थी कि दुनिया में करीब 60% लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो आधी बार नाक की बजाय मुंह से सांस लेते हैं। तो यदि आप माउथ ब्रीदर हो, खास करके जब आप कोई विशेष काम में हो, या आपने लंबी ट्रैवल कर रहे हो, या कोई पढ़ रहे हो, या कोई चीज़ सुन रहे हो, तो आपको पता नहीं चलता, आपका मुंह खुल जाता है और आप नाक की बजाय माउथ से आप सांस लेने लग जाते हो, तो उससे भी दांत कमज़ोर हो जाते हैं। और तीसरा जो कारण है वो थोड़ा गम्स का, जैसे वीकनेस हो सकती है, तो गम्स का मसाज वगैरह करें और एक बार डेंटिस्ट को मतलब चेक करवा लें। और वैसे मेरा मानना है कि साल में एक बार दांतों का जो है ना, वो जनरल चेकअप ज़रूर होना चाहिए डेंटल हेल्थ का, कि मेरे दांत सब ठीक हैं और इनके अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है, कैविटीज़ नहीं हो रही हैं, या कोई गम्स में वीकनेस तो नहीं है, इस तरह से। तो माउथ ब्रीदिंग का ध्यान रखें। ये कमाल की बात की, कुछ लोग सोते हुए बक का फाड़ के उस पे आएंगे, उस पे आऊँगा, बड़ा इशू है वो। हाँ चलिए, वो बड़ा इशू है, खर्राटे, और वो उस पर फिर कभी किसी विषय में बात करेंगे। राघव सर हैं, हमारे नियमित श्रोता हैं। वाइट कोटेड टंग हो जाती है, यानी जीभ कई बार सफ़ेद हो जाती है, लोग सोते हैं बीमारी का जड़ है, साफ़ कर लें, क्या है ये? देखिए, जो कोटेड टंग है ना, वो कई चीज़ें इंडिकेट करती है। एक तो ये करती है कि आपने खाना क्या खाया है। जैसे आप कोई मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं
या कोई आप प्रोटीन रिच खाना खाते हैं तो आपकी टंग थोड़ी कोटेड उससे रह जाती है यदि प्रॉपर हम उसको वॉश नहीं करें। तो आप इस तरह का भोजन करें तो उसके बाद में हल्के से गुनगुने पानी से अच्छी तरह से उस पानी को मुंह में घुमा करके उसको कुल्ले करें 2-3। और दूसरा कारण हो सकता है कि आपके पेट का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो, आपके पेट में गड़बड़ हो, पेट साफ नहीं हो। हाँ, पेट में अमीबाइसिस जैसी बीमारियां हों या पैरासाइट्स बढ़ गए हों नॉर्मल से ज़्यादा। हमारे पेट में पैरासाइट्स बहुत रहते हैं, परजीवी कहते हैं, जो हमारे पे जिंदा रहते हैं। तो उनकी संख्या यदि नियमित से ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे वर्म्स कहते हैं ना, पेट में कीड़े हो गए जी, तो कीड़े के अलावा पैरासाइट्स और भी होते हैं, लंबे कीड़े होते हैं ना, उनके अलावा छोटे पैरासाइट और भी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो आँखों से नहीं दिखते, उनसे हो सकता है कोटिंग आपकी हो सकती है। तीसरा हो सकता है आप पानी फिर कम पी रहे हो, जितनी आपकी आवश्यकता है उससे कम पानी पी रहे हो। और एक कारण है कि जब आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो। तो इन सब चीज़ों को आप रूल आउट करो तो मेरे को लगता है आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात कही डॉक्टर साहब। और मुझे जान के फिर मज़ा आ रहा है कि आप खाली अपने पेट को भरने के लिए नहीं जी रहे। हाँ, अपने आप दूसरे परजीवी बहुत सारे हैं, देखिए घर के इतर हमारे शरीर में, हमारी कोशिकाओं से हर व्यक्ति में जो बाहरी जो बैक्टीरिया जिनको हम पाल रहे हैं, मान लो हमारे शरीर में जस्ट एक इमेजिनरी फिगर मान लो कि 10 लाख करोड़ कोशिकाएं हैं, तो मान के चलो कि आपका 100 लाख करोड़ उसके अंदर बैक्टीरिया हैं, उससे ज़्यादा 10 से 100 गुना ज़्यादा दूसरी सेल्स को हम लोग अपने शरीर में ज़िंदा रखते हैं और वो हमें ज़िंदा रखती हैं। तो इसलिए हम उनको हम ओवरलुक नहीं कर सकते, और उसको ओवरलुक हमने किया है ना, तो उसकी वजह से दुनिया में बीमारियां ज़्यादा फैली हैं। एक्चुअल में लंबे टाइम तक मेडिकल साइंस में भी इसको पता नहीं था कि बैक्टीरिया हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हम सारे बैक्टीरिया को दुश्मन मानते थे, जबकि बैक्टीरिया तो 5% हैं जो दुश्मन हैं, वो 5% बहुत खतरनाक होते हैं। तो इसलिए वो सारा फोकस उन 5% पे आ गया। ये क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया जानकारी। एक हमारे संत थे गोरखपुर में, राधा बाबा जिनकी बात करी थी, तो लोग उन्हें मच्छरदानी पूरी उड़ा दिया करते थे, वो रात को पैर बाहर निकाल लिया करते थे। तो किसी ने पूछा कि बाबा हम आपको रोज़ मच्छरदानी लगा के जाते हैं, आप बाहर पैर निकाल लेते। बोले भाई मच्छरों को भी तो खाना चाहिए ना। सो एनीवे, अगला जो सवाल है, वंदिता आहूजा हमारी नियमित श्रोता हैं, पूछ रही हैं डॉक्टर साहब उम्र और दांत। किस उम्र का कह रहे हैं वो कह रही हैं कि मतलब 40 से 50 में कमज़ोर होने लगते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। दांत तो मतलब 80 साल तक भी सही रह सकते हैं यदि आप उनका जो देखभाल अच्छी करो, तो दांत तो जल्दी से नष्ट नहीं होते हैं। उसका उम्र से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो उम्र के हिसाब से दांतों में, जैसे महर्षि जी ने बताया था कि थोड़ी हल्के से गैप तो आएगा। देखो उम्र के हिसाब से हल्का गैप तो आएगा, वो एज के हिसाब से आता है जी। और थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो सकती है, लेकिन ऐसे दांत कोई 40 के बाद में कमज़ोर हो जाएं ऐसा ज़रूरत नहीं है। लोग 80 साल तक बिल्कुल अपने पूरे के पूरे 32 दांतों के साथ भी रहते हैं लोग। लेकिन 70 साल की उम्र में या 65 साल की उम्र में क्यों गन्ना खाया जाए, क्यों मतलब बादाम खाए जाएं? चैलेंज क्यों दिया जाए दांत को? नहीं, चैलेंज तो देना ही पड़ेगा। देखिए लाइफ के अंदर क्या है कि यहाँ पर आप एक्शन करोगे तो उसी का रिएक्शन आपको मिलेगा। तो यदि आप अपने ऑर्गन्स को, एक एक ऑर्गन का ध्यान रखोगे और उसकी केयर करोगे, वो आदत का हिस्सा बना दोगे। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। 4-5-6 महीने आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में शरीर अपने आप ही ऑटोमेटिक है, शरीर वो अपने आप ही, आप कार चलाना 2 या 3 महीने तो ट्रेनिंग लेते हो, फिर अपने आप चलाने लग जाते हो, तो शरीर फिर अपने आप ही चलाने लग जाता है। लेकिन आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। तो एज का डायरेक्ट कोई दांतों की कमजोरी से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नेचुरल है, वेयर एंड टेयर तो होगा ही। हाँ, मतलब इतना यूज़ करते हैं हम दांतों को, कितनी बार यूज़ करते हैं। मैं अभी विलियम डेलरिम्पल की एक किताब पढ़ रहा था। तो जो अंग्रेज़ आए थे भारत में शुरू में, बहादुर शाह जफर के टाइम में, तो वो यूजुअली जो इंग्लैंड के जो गरीब तबके के लोगों को यहाँ भेजा, भूखमर लोगों को, भूखमर लोगों को भेजते थे जी। तो वो डेलरिम्पल कहता है कि वो लोग दिन में 6 टाइम खाना खाते थे और नाश्ता वास्ता नहीं, फुल मील खाते थे। 6 फुल मील्स।
आप इमेजिन नहीं कर सकते। उनका जो मेन्यू मैंने देखा तो आपका सिर घूम जाए। 4-4, 5-5 तरह की नॉनवेज, 10-10, 15 तरह के फल, वो इतना खाते थे कि कोई लगता नहीं कि वो इंसान है कि हाथी हैं। तो आदमी क्या है, चीज़ों का मिसयूज बहुत करते हैं। ह्यूमन रेस है ना। मैं तो सोच के मुझे अजीर्ण हो रहा है कि वो 6 बार इतना खाते थे। 6 बार खाते थे। अंग्रेज जितने भी थे, और एक्रॉस उन्होंने नाम ले के लिखा है। हर एक का जो है ना, जो दिल्ली का जो एजेंट था उनका, उसका पूरा मेन्यू एक्चुअल में उसके ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि ये सुबह ये बनेगा, दोपहर डॉक्यूमेंटेड है। ब्रिटिश से जो आर्काइव्स और इंडियन आर्काइव्स में उसके जो मेन्यू जो उसने रखे हैं वो सारे आर्काइव्स में पड़े हैं। और उसका खाने का आप देखोगे उन लोगों का, तो आपका सिर घूम जाएगा भी क्या करते हैं। मुफ्त हुए बदनाम भारतीय बेचारे पेटू होने के नाम पे। बाहर अमेरिकन लोगों को देखिए, आपको पोर्शन देखो कितना बड़ा उनका पिज्जा होता है, और वो चबाते बिल्कुल नहीं है, फौरन गल्प करते हैं, साथ में बियर के साथ निकल लेते हैं। वॉश इट विद बियर, वॉश इट विद, अमेरिका में एक ट्रेंड है वॉश विद बियर। तो वो मतलब वो नीचे पुश करते हैं खाली। तो उस सब के जो परिणाम होते हैं ना, वो सब हमें भुगतने पड़ते हैं। दांतों का इसी वजह से जो ज़्यादा डैमेज इसलिए हो रहा है कि हम डेंटल केयर के बारे में जागरूक नहीं। तो हमारा जो आज का उद्देश्य भी है कि लोगों को पता लगे। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब आ जाए हम दांत से। हालांकि रामजीलाल शर्मा जी, हाँ बताइए। रामजीलाल शर्मा जी ने प्रश्न ही पूछा, बोले गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाव, बलिहारी बॉक्स एफएम जो गोविंद दियो बताए। वो आपके लिए रामजीलाल शर्मा जी, आप यार कमाल के आदमी हैं, कभी दर्शन दीजिए ना, आप बॉक्स एफएम पधारिए। तो अब आ जाए मसूड़ों पे। दांत टिके हुए हैं मसूड़ों पे, और कई बार ऐसा सुनने में आता है कि दांत निकलवाने गए हार्ट अटैक हो गया, या दांत निकल रहे हैं तो आंखें कमज़ोर हो गई, या दांतों का माइंड से कनेक्शन हो गया। सो व्हाट इज़ ट्रूथ? जैसे मैंने बताया ना कि यदि आपके दांत गड़बड़ हैं, आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो गया, मसूड़ों के आपने ध्यान नहीं दिया, तो उसमें एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया पैदा होते हैं। और मसूड़े तो आप हार्ट के बिल्कुल पास में हैं, तो हार्ट का जो ब्लड आता है सबसे पहले आपके माउथ में आएगा। सबसे निकट हार्ट के माउथ ही है, तो उसमें वो ब्लड आता है। तो वो बैक्टीरिया उस ब्लड में एंटर हो जाते हैं, और वो फिर आपके ब्रेन में चले जाते हैं। अब ब्रेन में एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। नेचर ने प्रोटेक्शन दिया है कि हर चीज़ जो आपके ब्लड में जाती है ना, वो आपके ब्रेन में नहीं जा सकती। बहुत सेलेक्ट चीज़ ब्रेन में जा सकती हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर एक रुकावट है, एक बाधा है, और बहुत मजबूत बाधा है। बहुत सारे जहर हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ब्रेन के अंदर जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं, चूँकि दे प्रोड्यूस एसिड, तो उस बैरियर को तोड़ देते हैं, और ये आपके ब्रेन में चले जाते हैं, और ब्रेन में जाके ये तरह तरह के केमिकल्स बनाते हैं। तो ये देखा गया है कि जिन लोगों के डिमेंशिया होता है, डिमेंशिया का मतलब है जो लोग उम्र के साथ अपना नाम भूल जाते हैं, घर भूल जाते हैं, वो एक तरह के कहते हैं ना बुत बन जाते हैं। और बड़े बड़े विद्वान लोग देखो दुनिया में बुत बन के रह गए। जैसे अपने एक पूर्व प्रधानमंत्री जी वाजपेयी जी के जैसे हुआ, डिमेंशिया हुआ एक एज के बाद में। और ऐसी एल्जाइमर डिजीज़ है जी, तो उसमें तरह तरह के पार्टिकल्स ब्रेन में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो वो जो एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है इन बीमारियों का। तो इसलिए आपको यदि ब्रेन को हेल्दी रखना है, इन बीमारियों से बचना है। देखिए, ये बीमारी चाहे 200 में से एक के हो, लेकिन हो जाती है तो वो व्यक्ति की नहीं, वो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो जाते हैं लोग बाग। और जो इमोशनल ट्रॉमा होती है, अपने ही व्यक्ति को इतना आप तड़फता हुआ जब देखते हो, इतनी सफरिंग में देखते हो, जो व्यक्ति आपके घर का आधार था वो व्यक्ति अचानक एक बुत बन के बैठ जाए, तो उसकी ट्रॉमा आप इमेजिन कर सकते हो। और इसी तरह से ये बैक्टीरिया हार्ट में भी जाते हैं, तो हमारे हार्ट की जो झिल्लियाँ होती हैं उनको डैमेज करते हैं। पेरिकार्डियम है, मायोकार्डियम, जो हार्ट की जो झिल्ली मसल्स हैं ना, उनको डैमेज कर सकते हैं। तो पेरिकार्डाइटिस या मायोकार्डाइटिस करके जो बीमारियाँ होती हैं, वो काफ़ी ख़तरनाक बीमारियाँ होती हैं, वो कर सकती हैं। और कभी कभी, हालांकि आजकल कम हो गया है, लेकिन बच्चों में खास करके यदि मसूड़े बहुत ख़राब हो जाएं कोई वजह से, तो बच्चों में मेनिंजाइटिस है नाम की बीमारी हो जाती है, जो बड़ी प्रतिशत में घातक होती है। बच्चों की सडन डेथ हो जाती है। तो इसलिए हम इन चीज़ों को लाइट नहीं ले सकते। ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। तो ये जो मसूड़े जिनके पायरिया हो जाता है, बदबू आती है, ख़राब हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो उनको प्रॉपर डेंटल
केयर की ज़रूरत है सब उनको, मतलब प्रायोरिटी पे। देखिए डेंटल केयर महंगी है, एक तो लोग टालते क्यों हैं कि जो दांत होती है, दांत का जो देखभाल है ना, वो या तो आप खुद करो, अदरवाइज़ आप डॉक्टर को गाली देने के लिए तैयार रहो, गाली देते रहते हो। लेकिन डेंटल के जो अच्छे क्वालिटी के जो केमिकल्स आते हैं, क्योंकि बॉडी का एक हिस्सा चला गया और वो हिस्सा दोबारा बनाना है आपको, तो वो जो मटेरियल होता है वो मटेरियल भी बहुत महंगा होता है। ये स्किल वाला काम है, हर एक आदमी अच्छा काम कर नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो कॉस्टली होता है, तो उसकी वजह से हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता डेंटल केयर को। तो इसलिए बेटर तो ये है कि आप दांतों का रख रखाव अच्छा रखिए जी। आप अपने चीज़ों को दूसरों पे ब्लेम करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपनी तकलीफ़ है, आप अपनी तकलीफ़ को होने से रोकिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि आप अपनी तकलीफ़ को होने से रोकिए, दांतों को संभालिए, मसूड़ों को संभालिए। ये एक और दांत पे ही आ गए, चिपक गया हमारा ये आंसर, वो है नीम का दातुन। कुछ लोग करते हैं, आप देखेंगे तो ये प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ वहाँ नीम के दातुन बहुत ज़बरदस्त बेच के एक बच्चे ने कमाल की कमाई की। उसकी प्रेमिका ने सुझाव दिया कि तू नीम के दातुन बेच सुबह सुबह पेस्ट करने की जगह। सो पहले ज़माने में लोग करते ही थे। ये प्रश्न पूछा है रमेश आर्या साहब ने कि ये कितना उपयोगी है। नीम की दातुन है वो उपयोगी है। नीम का जो मेनली जो रस एक बार निकलता है वो एंटी फंगल और एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो इसको आप एक लिमिटेड वे में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहीं फिर कहूँगा कि आप चमत्कार की उम्मीद मत करो। हमारे यहाँ क्या है कि इंडिया के अंदर एक ही प्रॉब्लम है कि हम लोग भावुक बहुत हैं और हम लोग चीज़ों को एक पक्ष को ही देखते हैं जी। नीम की अच्छी है दातुन, नीम की अच्छी है, तो वो इतना उसका यूज़ करने लग जाते हैं। दूसरे सबको कहते हैं सब नकारा है। नहीं, नकारा नहीं है। नीम की दातुन एक अच्छी है, आप इसको ऑफ एंड ऑन यूज़ कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि लगातार कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे हफ्ते में 2 दिन आपने नीम की दातुन कर ली, 2 दिन ब्रश कर लिया, 2 दिन अच्छी तरह से सफाई कर ली, और दांतों की जो फ्लॉसिंग है वो करना। आजकल तो क्या वाटर फ्लॉसिंग आ गई है, तो एक स्प्रे आता है, तो दांतों के बीच में आप उस स्प्रे करें तो फूड पार्टिकल सारे वो हट जाते हैं। तो इसलिए ये सब आप मिक्स करके इन चीज़ों का उपयोग करें। अब डॉक्टर साहब एक प्रश्न और आया, लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, हम सब नीम की दातुन तो यूज़ करना चाहते हैं। क्या हमने नीम लगाया? ओह वाह, क्या हमने नीम के पेड़ में पानी दिया? जिस पेड़ से हम नीम की दातुन तोड़ के लाते हैं, किसी दिन घर से कोई 1 लोटा पानी लेके गए, उसकी जड़ में डाला गर्मियों के दिनों में, तो नाम क्या आपका? विजय जी ना? जी, राघव नहीं, राघव तो पूछ रहे हैं वो विटामिन की बात। ये थे, जस्ट नाम बताता हूँ मैं, आप बात जारी रखें भाई। कहाँ चले गए मेरे दोस्त? मेरे दोस्त हैं ये रमेश आर्या साहब। हाँ आर्य साहब, ऐसा है, आप इस साल एक नीम लगाइए। नीम मैं दे दूंगा आपको, मेरे घर से ले सकते हैं आप। जब बारिश आए तो एक नीम लगाइए। और दातुन तो अच्छी चीज़ है, आप इसको अपने लेकिन खुद बनाइए, खुद ही कट कीजिए, उसको हाइजेनिक तरीके से रखिए आप, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। that's great। डॉक्टर साहब अब एक रिवर्स गियर पे चलें कि मस्तिष्क की कौन सी बीमारियां हैं जो दांतों पे असर डालती? नहीं, मस्तिष्क की तो जो भी, जैसे डिप्रेशन होता है, ओके, किसी को एक्सट्रीम डिप्रेशन हो गया या डिमेंशिया हो गया। अब डिमेंशिया वाला आदमी तो उसको तो होश ही नहीं रहता। दूसरा, मस्तिष्क की बीमारियों में एक चीज़ होती है माउथ ब्रीदिंग, मुंह से सांस लेना। तो आपने देखा कि जो लोग मेंटली स्टेबल नहीं हैं वो ज़्यादातर मुंह से सांस लेते हैं, मुंह खुला रहता है उनका। हाँ। और ये फिर माउथ ब्रीदर कोई भी हो, चाहे मस्तिष्क वाले भी हो चाहे जनरल। पर जब नाक बंद होती है तो मुंह से ही सांस लेना पड़ता है। हाँ, लेकिन रोज़ाना नहीं लेना पड़ेगा। नाक बंद रोज़ाना नहीं होती, नाक बंद होगा तो लेगा। अदरवाइज़ आप डेली यदि मुंह से सांस लेते हो ना, तो उससे आपके माउथ में हर समय ड्राइनेस रहेगी, क्योंकि हर सांस के साथ आपके माउथ से पानी उड़ता रहेगा, इवोपरेट होता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपका माउथ बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ड्राई होते ही वहाँ पे बैक्टीरियल, खास करके फंगस की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। ओह माय गॉड, अब मुझे समझ में आया। कई बार एकदम खांसी आती है, मुंह खुला हुआ है आपका और वो शुष्क हो रहा है, तो फिर अचानक पानी पीने की इच्छा होती है। वो होती है। दूसरा क्या होता है कि आपके माउथ में आपकी सलाइवा कई हार्मोन्स बनाने में भी हेल्प करती है।
तो उन हार्मोन्स की कमी हो जाती है। एक स्टडी जो बताते हैं, जो इंडिया में हम लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन यहाँ बताना चाहूँगा, जो आदमी शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से माउथ ब्रीदर होते हैं ना, मेल के अंदर पुरुषत्व की कमी हो जाती है, पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है, और महिला के अंदर और प्रजनन की शक्ति कम हो जाती है माउथ ब्रीदर के अंदर। क्योंकि जो हमारा जो एंड्रोजन जो बनता है हार्मोन, उसमें हमारे माउथ की जो सलाइवा है उसका भी रोल होता है। तो हम चीज़ों को साधारण नहीं ले सकते और हमें जागरूक रहना पड़ेगा। अच्छा, खर्राटे भी आते हैं तो ज़्यादातर माउथ ब्रीदिंग से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि रात को जब आपके माउथ जब खुल जाता है नींद के अंदर, तो आपकी टंग पीछे गिर जाती है। तो टंग पीछे गिरने से जब उसको सांस हवा बाहर निकलती है तो वो जीभ के पास से निकलती है फोर्स के साथ, इसलिए वो आवाज़ आती है। और जो जिनका प्योर नेजल ब्रीदिंग है ना, उनके खर्राटे आएंगे नहीं, क्योंकि नाक से आ रहा है सांस, उसमें कोई खर्राटे आने की बात नहीं। खर्राटे आ रहे हैं तो नाक को ढंग से साफ कर लीजिए, ढंग से साफ करो, प्लस प्रैक्टिस करो नेजल ब्रीदिंग की। हम जागरूक रहो दिन के अंदर। हमें पता, देखिए हमें पता नहीं चलता है मुकुल जी, हम बहुत बार माउथ से ही सांस लेते रहते हैं। तो आपको माइंडफुलनेस डेवलप करनी पड़ेगी, आपको एक तरह की जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी कि भाई मैं जो मेरे सांस ले रहा हूँ ना, मैं नाक से सांस लूँगा। मुंह से सांस मतले नाक से सांस ले, ये नई पॉइंट बना देंगे हम लोग। डॉक्टर साहब, आपके थोड़े से हम मजाकिया बातें करेंगे, फिर एंड में आप जो भी मैसेज देना चाहें। दांत के बारे में बहुत सारे मुहावरे हैं, तो मैं मुहावरा पढ़ूंगा, आपसे अर्थ पूछूंगा कि अर्थ क्या है उसका, तो उसको आप जैसे भी बताएं। वैसे एक बात किसी ने बहुत अच्छी लिखी है, सुदर्शन जी ने, कि दांत और बात ज़्यादा निकले तो मुश्किल होती है। या बिल्कुल सही है। तो बात कम निकालिए और दांत भी मत निकालिए। बिना दांत का चेहरा, ये तो कोई मुहावरा नहीं है, लेकिन दांत पीसना एक मुहावरा है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, दांत पीसना इंडिकेट करता है कि आप एक इंटरनल एंग्जाइटी में हो, एंगर या एंग्जाइटी को इंडिकेट करता है। दांत पीसने का मतलब होता है कि कहीं न कहीं आप में एंगर है, कहीं भी आपके एंग्जाइटी है, और कहीं आप अपने आप से कहीं न कहीं संतुष्ट नहीं हो, चाहे कि आपको पता हो या नहीं हो। क्या बात है, क्या बात है। यह दांत खट्टे कर देना, दांत खट्टे करने का मतलब तो ये होता है कि साहब उसको थका देना, उसको हरा देना, उसको इतना परेशान कर देना कि उसके दांतों के अंदर क्या हो कि केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे एसिड रिलीज होने लग जाता है। फिर रीमा जी कह रही है दांत खट्टे कर देने के लिए आप नींबू निचोड़ दीजिए। दांतों को अंगुली तले दबाना, हाँ, ये इसका अर्थ क्या है? दांतों को अंगुली तले दबाना, आश्चर्य नहीं, अंगुली को दांतों तले दबाना। दांतों को दांतों तले अंगुली दबाना, दांतों तले अंगुली दबाना जी, वो तो आश्चर्य का फीलिंग होता है ना, एक्सक्लेमेशन होता है। लेकिन ये कभी आपने नहीं सुना होगा कि दांतों को पसीना आना। नहीं, वो तो फिर आजकल है ना, लोग कुछ भी कर देते हैं, बाकी ये कोई लोग ऐसे नहीं, वो कहते बहुत मेहनत का काम जो हो जिसमें दांत को भी पसीना आ जाए, मतलब चबाते चबाते थक जाए। भाई ठीक है, आपने जो भी इजाद किया अच्छी बात है। दांत दिख रहे हैं, दांत क्यों दिखा रहे हो? दांत को, वो इसका मतलब है कि आप उस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रहे हो। कोई चीज़ है उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हो, और आप उसको बिना मतलब समझ भी नहीं पा रहे हो, फालतू उसका होता है अंडरस्टैंडिंग। गजब डॉक्टर साहब, आपकी विलक्षण प्रतिभा है आप में। दांत निपोड़ना, दांत निपोड़ने का वो है कि स्टुपिडिटी का इंडिकेट करता है। दांत निपोड़ना आप मतलब मूर्खतापूर्ण बात करते हो, स्टुपिडिटी को इंडिकेट करता है, जैसे मैं कर रहा हूँ। दांतों काटी रोटी होना, वो बहुत क्लोजनेस है। दांतों का रोटी बहुत क्लोज होना, क्योंकि रोटी होता है, रोटी का संबंध होता है, लाइफ से होता है, तो जो आपके बहुत क्लोज होना, क्लोजनेस को इंडिकेट करता है। लेकिन अब इसका रिवर्स भेजा है अवनीश गोस्वामी ने कि राबड़ी कहे मन्ने दांताऊं चबान खा। हाँ, मतलब वो है कि जो आदमी कैपेबल नहीं है ना, वो अपने आप को उस कैपेबिलिटी को दिखाना चाह रहा है। नहीं, उनका कहना अर्थ आप इसमें फेल हो गए डॉक्टर। कैसे? उनका कहना था कि भाई वो ऑलरेडी इतनी सॉफ्ट है कि रबड़ी वैसे ही उसको बहुत, रबड़ी कहे मुझे चबाओ ना, वो उसका वो कह रही दांत, रबड़ी कहे मुझे दांत से चबान खा, जबकि रबड़ी इतनी सॉफ्ट है कि उसको दांत से चबाने की जरूरत नहीं। हाँ, वो नहीं है। इसका मतलब जो आदमी अपने आप को एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट कर रहा है, ये तो है ना, मतलब जो है नहीं ना, वो चीज बनने की कोशिश कर रहा है। क्या बात है, 700 में से 699 नंबर।
अब आ जाए हम चलते चलते क्या सामान्य हमें सावधानियां दांतों के बारे में, मसूड़ों के बारे में, जीभ के बारे में। जैसे राघव ने भी पूछा था कि जीभ में कौन से विटामिन सी की कमी से वाइट हो रहा है, मतलब अगर कोई विटामिन सी ले लूं या विटामिन सी है, विटामिन B12 वगैरह की हमारे यहाँ है, प्रोटीन की कमी होती है, वाटर इनटेक हम लोग उतना नहीं करते हैं, और तीसरा जो मैंने बताया ना कि स्लीप का बड़ा रोल है जी। यदि आप पूरी नींद नहीं सोओगे ना, एक मैं इस चीज़ को मिस कर गया, तो उससे भी क्या है कि आपके फिर टंग है वो कोटेड हो जाएगी। एक और होता है एक्सट्रीम टायर्डनेस, आप आवश्यकता से अधिक आप थक गए, ज़रूरत से ज़्यादा आपने काम किया जी। तो मेरा ये भी मानना है, मैं इसका फर्म बिलीवर हूँ कि आवश्यकता से अधिक काम कभी मत करो। 70 घंटे वाले लोगों सुनो, कितना ही ज़रूरी काम हो, देखिए इस ज़िंदगी में जितना ज़रूरी काम है उससे दुगना ज़रूरी सोना है। आप जिंदा हो तो काम करते रहोगे ना, और आपका ब्रेन है उसको डिटॉक्स होने के लिए स्लीप ही एकमात्र आपके पास साधन है, उसके अलावा आपका ब्रेन डिटॉक्स नहीं होगा। इसलिए यदि आप नींद आपको कम आती है, आप कभी देखो, आप मान लो कि इस दिन 3-4 घंटे सोए तो फिर सुबह उठोगे तो टंग आपकी कोटेड मिलेगी। तो एक तो सोइए, दूसरा दांतों के बारे में जो मैं अब देख रहा हूँ, ये कहीं ज़्यादा सस्ता पड़ता है कि आप साल में एक बार डेंटिस्ट के पास जाओ, 100-200 उनको फीस दे दो और अपने दांत को चेक करवाते रहो रेगुलरली सालाना, क्योंकि डेंटल वर्क है ना वो बहुत महंगा है। दांत लगाओ तो आज 1 लाख का एक दांत लगता है, इम्प्लांट वगैरह कराते हैं तो सारी दांत ऐसे ही टूट जाते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप साल में एक बार डेंटिस्ट आपके भरोसे का हो और आप विजिट करके आप अपने दांतों का केयर रखो। मसूड़े की केयर आप खुद कर सकते हो, और मोटे मोटे मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों का ध्यान रखो। न्यूट्रिशन का अपना जो है ना प्रॉपर तरीके से उसको रखो, और आप प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है ना, मतलब ये कमाल की चीज़ है, इसको हाईलाइट हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप डिजीज़ का प्रिवेंशन करो, आप हेल्दी रहो, और ये पॉसिबल है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ये संभव है, हम इसको मानते नहीं, स्वीकारते नहीं मन से। तो जब मन से स्वीकारेंगे तो मेरी समझ में तो हेल्दी लाइफ मेरा मतलब रीजनेबली पॉसिबल। बहुत बढ़िया बात डॉक्टर राम अवतार शर्मा लगातार बॉक्स FM में हर वीक कह रहे हैं, अपने शरीर को जानो, अपने शरीर के लिए वक्त दो, अपने शरीर की केयर करो। अगर आप लंबी उम्र पाना चाहते हैं, नींद है, आपके थॉट्स है, न्यूट्रिशन है, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किन के साथ रह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इन सब का इम्पोर्टेंट, सबका रोल, आपकी बॉडी पे हर चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए हर चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। अब अतुल गुप्ता के सवाल से लास्ट मैं जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, दांतों का मस्तिष्क से कनेक्शन आपने बताया, हार्ट के भी मसूड़े क्लोज हैं। ये कह रहे हैं विदेशी लोग ना जवानी में नकली दांत लगा लेते हैं, पूरी की पूरी 32 उखड़वा लेते हैं कि भाई जितनी बीमारी होंगी दांत में फ्यूचर में, एक उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा दांत स्वस्थ सुंदर टिकाऊ दिखते रहेंगे। एक तो ये भ्रम है, क्योंकि जो दांत लगते हैं इम्प्लांट, वो ज़रूरी नहीं है कि वो उखड़े नहीं, वो भी उखड़ सकते हैं। और दूसरा, डिजीज़ सिर्फ दांत में नहीं होता है, डिजीज़ जो ज़्यादा खतरनाक होता है वो होता है गम्स में, वो होता है टंग के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी ज़ुबान बोलती क्या है। सबसे ज़्यादा घातक तो ज़ुबान बोलती क्या है, ज़ुबान खाती क्या है जी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो प्रकृति ने, देखो मैं तो एक फर्म बिलीवर हूँ, बहुत बढ़िया जो बात। आपको मिला है ना, आपको उसको सहेजना चाहिए। आप क्या क्या चीज़ें नहीं सहेजते हो, जो डेप्रिसिएटिंग चीज़ है सबको सहेजते हो, सुबह गाड़ी को चमकाते हो, लेकिन आपको दांतों में हल्का सा और अपना मसाज करने को आपको टाइम नहीं है। कहते तो मेरे को मसूड़े में 5 मिनट में उसकी मालिश कर लूँ, 2 मिनट भी, उसका तो आपको टाइम नहीं है। गाड़ी को चमका रहे हो जो कि 5 साल बाद में 2 टके की हो जाएगी, अरे कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी। तो आप डेप्रिसिएटिंग एसेट है उसका तो इतना ध्यान रखते हो, इतना ख्याल रखते हो, और जो आपके पास प्रकृति ने दिया है आप उसको थोड़ा सा संभाली तो है, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। और आदत का हिस्सा बना लो, शरीर अपने आप ही करेगा उसके बाद में, उसके बिना आपका काम ही नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ आप 1 महीने तक डेली खाने के बाद में गम्स की मसाज करो, तो उसके बिना आपसे रहा ही नहीं जाएगा।
आपका पार्ट हो जाएगा लाइफ का। क्या बात है, क्या बात है। ऑटोमेटिक पार्ट हो नहीं, जाता है। तो पर इनका जानना ये था कि अगर मान लो ऐसे कर रहे हैं तो दांत अगर 32 आपने उखड़वा लिए तो आपके मेंटल फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, दांतों का मैं तो उखड़वाने का मेंटल तो असर पड़ेगा उसका, मतलब डायरेक्ट नुकसान नहीं पड़ेगा कि वो आपने दूसरे लगा लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई दांतों की बीमारियों से बच जाओगे। हाँ, मतलब आप नेचुरली एक हाथ है उसको लगा के आर्टिफिशियल हाथ लगवा हाँ दो। कि साहब मेरे दर्द नहीं होगा, वो नहीं होता है दांतों का। मतलब ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई क्या है, सन के लोग करते हैं, एक आध दुनिया में सन के लोगों की कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि वेस्ट में कोई बहुत लोग करते हैं, क्योंकि वेस्ट में तो दांतों में लोगों के घर बिक जाते हैं। तो वेस्ट में तो दांत का काम कराने लोग इंडिया आते हैं बहुत सारे, यहाँ काम कराएंगे तो 10 गुना ज़्यादा सस्ता है। इक्का दुक्का लोग यार उसके पीछे कोई ना कोई हो सकता है पायरिया टाइप की डिजीज़ हो, और वो सेलिब्रिटी होते हैं, उन्होंने हाईलाइट ये कर दिया कि आई वांट टू बी फ्री फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। उसमें सच्चाई कितनी है उसको मतलब कभी वेरीफाइड मेडिकली तो कोई ऐसा केस मैंने पढ़ा नहीं कि इस तरह से दांत लगा कर किया, ऐसा कोई डॉक्टर लीगली कर नहीं सकता। किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। नींद पूरी लीजिए और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए। जी मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा। या जैसे इन्होंने कहा है अभी, कोई भी डॉक्टर कानूनी तौर पे जो आपका सामान्य तरीके से फंक्शनिंग ऑर्गन या पार्ट है उसको छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरे को इस बात में जो आई है ना, कोई रीजन होगा, अंडरलाइंग कॉज कुछ और हो सकता है। डन पायरिया वाली बात भी है उसमें, और कोई डिजीज, कोई प्रॉब्लम होगा, इश्यू होंगे, कोई ना कोई इश्यू होगा। डॉक्टर राम अवतार शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपकी बात सुन के। और डॉक्टर साहब बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। डॉक्टर साहब की बातें बड़ी बिंदास है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव वाली बात जो रामजी लाल शर्मा जी ने कही, ऐसे बहुत सारे लोग उनके दीवाने होते जा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि आपका भला हो, आप जागरूक हो, आपका शरीर स्वस्थ हो, रहें। हमारा मिशन है हेल्दी इंडिया। एंड हेल्दी हो तो वेल्दी हो जाओगे, बस अपने आप ही हो जाएंगे। हेल्दी बॉडी थिंक्स वेल्दी आइडियाज। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच।